देखिए, वामसेप संगठन जो है, जागरूकता का काम करता है। वामसेप एक गैर राजनीतिक संगठन है, तो हम राजनीति नहीं करते, लेकिन हम समाज में जो हमारे महामानव हुए हैं, फूले, पेरियार, साहू, बिरसा अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक, इनकी जो विचारधारा है, उसको समाज में फैलाने का काम। भारत का इतिहास और कुछ नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के बीच में एक संघर्ष का इतिहास है। तो ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष है। एक विचारधारा जो समता चाहती है, दूसरी विचारधारा जो विषमता चाहती है। वामसेप समता के लिए लड़ रहा है। तो इसलिए जो विषमतावादी ताकतें हैं, वो न केवल वामसेप के प्रति, बल्कि भारत के संविधान के प्रति भी दुर्भावना रखती हैं, और इसलिए वो वामसेप संगठन का विरोध करती रहती है। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं आर.एस. राम, जो कि वामसेप से हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद। सर, आप वामसेप से हैं, तो सबसे पहले पहला सवाल मैं आपसे यही लूँगा कि आपका जो संगठन है, देश में किस तरीके से काम कर रहा है? देखिए, वामसेप संगठन जो है, जागरूकता का काम करता है। वामसेप एक गैर राजनीतिक संगठन है, तो हम राजनीति नहीं करते, लेकिन हम समाज में जो हमारे महामानव हुए हैं, फूले, पेरियार, साहू, बिरसा अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, नानक, इनकी जो विचारधारा है, उसको समाज में फैलाने का काम करते हैं, और इस विचारधारा के आधार पर हम जो जनमत का निर्माण करते हैं। हम जनता को जागरूक करते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है। जनता इतनी जागरूक हो जाए कि वह अपना निर्णय खुद कर सके, जनता इतनी सक्षम हो जाए। जी। ये हम काम करते हैं। आखिर वामसेप संगठन से बहुजन समाज के लोगों को क्यों जुड़ना चाहिए? देखिए, वामसेप जो संगठन है, कहते हैं कि जो पॉलिटिशियंस हैं, तो ही इंग्लिश में कहते हैं कि पॉलिटिशियन थिंक्स अबाउट अपकमिंग इलेक्शन, और सोशल रिफॉर्मर थिंक्स अबाउट अपकमिंग जनरेशन। यानी कि जो पॉलिटिशियन है, वो आने वाले चुनाव के बारे में सोचते हैं, जबकि समाज सुधारक हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। तो वामसेप संगठन से लोगों को इसलिए जुड़ना चाहिए, क्योंकि जो आपका मुद्दा है, वो आप ही स्थापित करेंगे। दूसरा कोई आपका मुद्दा नहीं स्थापित करेगा। मैं एक उदाहरण देकर के बताऊँगा, जैसे मंडल कमीशन का मुद्दा है। तो सबसे पहले वामसेप ने ये नारा दिया कि मंडल कमीशन लागू करो, वरना कुर्सी खाली करो, या वोट से लेंगे सीएम, पीएम, मंडल से लेंगे एसपी, डीएम। तो जो वामसेप संगठन है, मतलब आपका जो बहुजन समाज है, जो मूल निवासी समाज है, जो बैकवर्ड क्लास का समाज है, उसके जो हित के जो मुद्दे हैं, उसको अपने ही साधन संसाधन पे समाज में स्थापित करना होगा। तो कोई भी सरकार होगी, उन मुद्दों को लागू करेगी। हमारे जो विरोधी हैं, वो अपने हित के मुद्दे लागू कर रहे हैं। देश में 2 विचारधाराओं का संघर्ष चल रहा है। एक विचारधारा अपने हित के मुद्दे को लागू करने में, उसी पे जनमत का निर्माण करने में लगी हुई है। इसलिए वामसेप को लोगों को सहयोग करना चाहिए, विशेषकर जो संविधान में विश्वास करते हैं, और जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी के नारे में विश्वास करते हैं, उनको चाहिए जो है कि वो वामसेप संगठन को सपोर्ट करें, जिससे कि जो है, और उससे जुड़ें, जिससे कि जो है, जो मूल निवासी बहुजन महामानव हैं, उनकी विचारधारा को हम समाज में और ज़्यादा सक्षम तरीके से स्थापित कर सकें जो। सर, मैं अगला सवाल आपसे लूँगा कि जो देश में मनुवादी ताकतें हैं, हाँ। जो अपने आप को समाज में सर्वोच्च मानने का काम करती हैं, तो आखिर उनको वामसेप से क्या दिक्कत है? क्योंकि लगातार वो वामसेप संगठन का भी विरोध करते हैं कि ये देश में तोड़ने वाली बातें करता है। क्या है सच्चाई? बहुत सही सवाल आपने पूछा है, क्योंकि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने एक बात कहा था कि द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज नथिंग बट अ मोर्टल कन्फ्लिक्ट बिटवीन ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, कि भारत का इतिहास और कुछ नहीं है, बल्कि ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद के बीच में एक संघर्ष का इतिहास है। तो ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष है। एक विचारधारा जो समता चाहती है, दूसरी विचारधारा जो विषमता चाहती है। एक विचारधारा है जो लोकतंत्र चाहती है, दूसरी विचारधारा जो धर्मतंत्र चाहती है। एक विचारधारा है जो आर्थिक गैर बराबरी बना के रखना चाहती है, दूसरी विचारधारा है जो आर्थिक गैर बराबरी समाप्त करना चाहती है। तो ये सदियों से संघर्ष चला आया, बुद्ध काल में भी चला, मध्यकाल में आप देखेंगे तो संत कबीर, संत रविदास, गुरु नानक, और आधुनिक काल में देखेंगे तो ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, पेरियार, माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, ये सारे महापुरुष जो है, ये समता के लिए लड़ रहे थे। तो निश्चित रूप से जब हम समता के लिए लड़ेंगे, वामसेप समता के लिए लड़ रहा है। हमारा जो संविधान है, उसका जो प्रस्तावना है, उसमें भी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय, इसी के यही मूल
शब्द पे संविधान बना हुआ है। तो वामसेफ संगठन भी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय में विश्वास करता है और हम इसी के लिए लड़ रहे हैं जो है। हम चाहते हैं कि एक ऐसी सोसाइटी बने, ऐसा देश बने जो संविधान, जो भारत का संविधान है, उसके अनुरूप चले जो है। जबकि जो आप दूसरी ताकतें जिनका आप नाम ले रहे हैं, वो चाहती हैं कि देश में विषमता रहे, देश में गैर बराबरी रहे, देश में सारे साधन संसाधन कुछ लोगों के पास हो जाए, बाकी लोग जो मजदूर की रहें, बधुआ मजदूर बन करके काम करें। तो वो विषमता के लिए काम कर रही हैं और तो इन दो विचारधाराओं में जो संघर्ष चल रहा है। और चूंकि भारत का संविधान जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के साथ है, इसलिए ऐसी जो ताकतें हैं वो संविधान का विरोध करती रहती हैं। क्योंकि जो भारत का संविधान है, तो प्रोफेसर ऑस्टिन एक विशेषज्ञ हुए हैं संविधान के। उन्होंने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, कि भारत का संविधान एक सामाजिक परिवर्तन का दस्तावेज है। कहते हैं कि जैसे रोलर चलता है ना, तो सड़क समतल बराबर करता चलता है, वैसे ही भारत का संविधान है, ये जितना लागू होगा उतना समता मूलक समाज का निर्माण अपने आप करता चलेगा। तो इसलिए जो विषमतावादी ताकतें हैं, वो न केवल वामसेफ के प्रति बल्कि भारत के संविधान के प्रति भी दुर्भावना रखती हैं और इसलिए वो वामसेफ संगठन का विरोध करती रहती हैं। जो विषमतावादी ताकतें हैं, उनके पास सत्ता है, शासन है, प्रशासन है, मीडिया है, यानी कि वो सारी ताकतें हैं और आप लोग सामाजिक संगठन से हैं। तो आप लोग वो शक्तिशाली जो ताकतें हैं, उनसे मुकाबला कैसे करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, जितना मतलब आप बता दिए जितना शक्तिशाली उतना शक्तिशाली नहीं है। क्योंकि जो बहुजन समाज है या जो संविधान में विश्वास करने वाला समाज है, वो बहुसंख्यक है, वो मेजॉरिटी है ना? और बैकवर्ड क्लास इस देश में मेजॉरिटी है और देश में वन मैन वन वोट वन वैल्यू का सिद्धांत है। तो कोई भी सरकार है, वो बिना बहुजन समाज के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट समर्थन के बगैर नहीं बन सकती। बस ये है कि जैसा मैंने कहा कि हमारा मुद्दा हमारे विरोधी नहीं मतलब प्रचारित करेंगे। तो मतलब आदमी को कौन कंट्रोल करता है? आइडिया कंट्रोल करती है। तो जैसा उसके मन में विचार रहेगा, वैसा ही उसका एक्शन होगा। तो भले इस देश में बहुसंख्यक हैं बैकवर्ड क्लास के लोग, लेकिन उनके मन में विचार क्या है? अगर उनके मन में मनुवादी विचार हो जाएगा, तो वो मनुवादी ताकतों की मदद करने लगते हैं और अगर उनके मन में ही बहुजन का विचार हो जाएगा, तो बहुजन की मदद करने लगते हैं। आपने देखा होगा कि जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, उन लोगों ने क्या मंडल कमीशन का विरोध किया? डायरेक्ट नहीं किया। या कोई भी बैकवर्ड क्लास के हित, अभी आप देखेंगे कि जो जाति आधारित जनगणना है, पहले वामसेफ संगठन केवल कह रहा था कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो अभी जो सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष की पार्टी दोनों कह रही कि हाँ, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो कुल मिला के असली ये है कि जनता तो हमारी है, लेकिन उनके मन में हमारे हित के थॉट प्रोसेस होना चाहिए, हमारे हित के मुद्दे सोचना चाहिए और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और इतना चिंता वाली बात नहीं है। ये ठीक है कि सरकार जो बनती रहती है, बिगड़ती रहती है, लेकिन जो जनता जो है मेजॉरिटी जो बैकवर्ड क्लास की है, बहुजन समाज है या मूल निवासी समाज है। जी। वामसेफ कई दशकों से ज़मीनी स्तर पर प्रबोधन कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जगाने का काम कर रहा है। यस। तो आप वामसेफ संगठन के माध्यम से जो युवा वर्ग है बहुजन समाज के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगा युवा वर्ग को कि देखिए भई, जो आपके महामानव हैं उनकी विचारधारा को फ़ॉलो कीजिए और कहते हैं कि जो आपको हिस्सेदारी मिलेगी, वो आपके अपने बाप की प्रॉपर्टी में मिलेगी। और एक कहते हैं कहावत कि वही समाज तरक्की करता है या वही समाज शासक करती जमात बन बन सकता है, जो अपने पुरखों का इतिहास जानता है और अपने पुरखों को प्रति आदर और सम्मान रखता है। तो अगर हम जब तक अपने बाप को अपना बाप नहीं कहेंगे, तब तक हमको हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अगर हमने दूसरे के बाप को अपना बाप कह दिया, तो भी हम उसके में हिस्सेदारी हमको नहीं मिलेगी। तो मैं नए जो युवा हैं, उनको ये संदेश दूँगा कि हमारे बहुत से महामानव हुए हैं, बुद्ध से लेके कबीर तक और नानक से लेके रविदास तक और आधुनिक काल में ज्योतिबा फूले, पेरियार, ललई सिंह यादव, रामस्वरूप वर्मा। तो सबका ये प्रचुर साहित्य है। हमें अपने महामानवों का साहित्य पढ़ना चाहिए और उस साहित्य के आधार पर अ,
हमें एक भारत का निर्माण करना चाहिए, जो ऐसा भारत बनेगा जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय होगा और सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी नहीं होगी। अगर हम ऐसा युवा पीढ़ी नहीं करेगी, तो उन्हें एक ऐसे भारत में रहना पड़ेगा, जहाँ पे कि सामाजिक और आर्थिक गैर-बराबरी रहेगी और साधन और संसाधन कुछ कॉर्पोरेट घरानों के हाथ में रहेंगे, तो वहाँ उन्हें जो बधुआ मज़दूरी करनी पड़ेगी। तो अगर वो चाहते हैं कि भारत उज्ज्वल हो, भारत का भविष्य उज्ज्वल हो और समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज हो, तो उन्हें जो है, जो हमारे महामानव हैं उनकी विचारधारा को समाज में स्थापित करना पड़ेगा। उनकी विचारधारा अगर समाज में स्थापित हो जाती है, तो उससे क्या होता है, कहते हैं कि समाज परिवर्तन पह बामसेप का मानना है कि समाज परिवर्तन ही परिवर्तन का आधार है। तो समाज परिवर्तन कैसे होगा? विचार परिवर्तन से। विचार परिवर्तन कैसे होगा? हमारे महामानवों की विचारधारा को स्थापित करने से। तो विचार परिवर्तन अगर हो जाता है, तो उससे सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन से फिर राजनीतिक परिवर्तन होगा और फिर हम जो भारत के संविधान को सही मामले में लागू कर पाएँगे और एक समतामूलक समाज का निर्माण कर पाएँगे। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। हमारे साथ थे आर.एस. राम जो कि बामसेप से हैं और बामसेप लगातार सोशल मूवमेंट कर रहा है, ज़मीनी स्तर पर लोगों को जगाने का काम कर रहा है, ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को जगाने का काम कर रहा है। बने रहिए बहुजन प्लैनेट के साथ, मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत-बहुत शुक्रिया।